आप भी हुकूमत में, तो किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते ये शुरू से है दहशतगर्दों का मस्कन बनाया हुआ है केपीके हाउस को। इसलिए तो मैंने आज केपीके के जो चीफ जस्टिस है उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी अपने सूबे को आप देखें। हम किसी के सूबे के अंदर ना मुदाखलत करना चाहते हैं, ना हम सूबों को लड़ाना चाहते हैं आपस में। अच्छा मैडम, ये डाटा की भी बात की है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, डाटा जो है वो भी लीक हो जाता है। ये किस तरह की मतलब रियासती जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या समझ? देखिए, रियासत को जब दहशतगर्दों के सामने सरेंडर कराया जाएगा ना अदालती अहकामात के साथ अदालत के अंदर, और तारीख पे तारीख है। और मुझे आज कोर्ट में बैठ के लिटरली वो कोर्ट का जो फिल्म का जो है ना वो सीन बहुत याद आया, तारीख पे तारीख। और चले उस फिल्म में तो शायद तारीख पे तारीख के बाद तो हल निकल आया था। मुझे नहीं लगता कि मेरे केस में इस तारीख के बाद भी कोई हल निकलेगा। FIA जो है उसने फिर से मोहलत मांग ली है, और FIA की नाक के नीचे से जो है वो लोग जो है वो वही कुछ कर रहे हैं जो वो पहले करते रहे हैं। और ये पॉइंट किसी एक शख्स के बारे में नहीं है। ये जो मेरा केस है ये किसी एक स्पेसिफिक जो है वो पर्सन के बारे में नहीं है। ये एक पॉलिसी के बारे में है कि इस मुल्क में किसी भी खातून की फेक वीडियो बनाकर उसको लगा देना इतना आसान क्यों है। और अभी तक मैं इस पूरी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो मैं इस बारे में शुरू में चीफ जस्टिस साहिबा ने मेहरबानी की थी। उन्होंने मांगे भी, उन्होंने कहा कि कोई MOUs है, कोई जो भी ये एक्स है या फेसबुक है, इसका जो जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं इसके ऊपर कोई भी कोई एग्रीमेंट्स हैं, कोई चीज़ें हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, उनको बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनको बार बार इसीलिए लिखा जाता है, वो उसको बॉर्डर भी नहीं करते। अब जिन अकाउंट्स के से ये तमाम गंद अपलोड होता है उन अकाउंट्स को कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। इवन ये कि मैं चाहूँगी कि अगली पेशी के ऊपर चीफ जस्टिस साहिबा से ये रिक्वेस्ट की जाए कि इनसे वो रिपोर्ट तो मांगे कि जहाँ जहाँ फेक वीडियो अपलोड हुई, बंदे को पकड़ना तो बात की बात है, वो तो इनके पास की बात नहीं। वो सारे दहशतगर्द जो है वो जलसे के अंदर मौजूद थे परसों, और ये वहाँ पे इनको तब भी नजर नहीं आया। तो वो जो अकाउंट्स जिन्होंने ये अपलोड किया, क्या कितने % अकाउंट से ये उसको जो है वो डिलीट करा सके? इसका जवाब है नहीं, किसी से नहीं करा सकते। और वो क्या, हमने जी फेसबुक को लिख दिया, उसके बाद ये यतीमों की शक्ल बना के खड़े हो जाते हैं कोर्ट के अंदर। और मैं चूंकि एक हुकूमती ओहदे पे हूँ, मैं अपना केस खुद लीड नहीं कर सकती। अदरवाइज मैं इनसे पूछूं कि ये यतीमों की शक्ल बना के यहाँ खड़े होते थे, आपने एक पर्सन स्पेसिफिक कर दिया मेरे केस को। मेरा केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मेरा केस ये है कि आपने वो जो वीडियोस अपलोड हुई उनमें से कितनों को रिमूव किया। उन्होंने एक जवाब दे दिया है कि जी वो हमने फेसबुक को लिखा था, उसने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। अगर फेसबुक हमारे मुल्क के अंदर जवाब नहीं दे रही, या एक्स जो है वो रिपोर्ट होने के बावजूद अकाउंट्स को नहीं रोकता, तो फिर इनमें पाबंदी होनी चाहिए। सोशल मीडिया रेगुलेशंस होने चाहिए। पाबंदी की बात कोई नहीं करना चाहता, नाम पाबंदी के हाथ में है, लेकिन इस तरह भी सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल सकती जैसे इस मुल्क में चलाई जा रही है। बाकी हर मुल्क के अंदर जो है वो कवानीन है, लोग अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को रेगुलेट करते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा मतलब तूफान बदतमीजी है कि जो जिसका दिल चाह रहा है और शर्मिंदा भी नहीं होते। मजे की बात यह है, और इसका जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा ने इसके ऊपर कहा था मेरे ख्याल 2 पेशियां पहले, और आप देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। मेरा केस ना किसी एक पर्सन के बारे में है, ना किसी कोई सियासी केस है। मेरा केस इस मुल्क में तमाम वो औरतें जो फेक वीडियोस और सोशल मीडिया के हाथों जलील होती हैं उनका केस है। और जब तक इस मुल्क में सोशल मीडिया के लिए रेगुलेशंस जो है फॉर्मुलेट नहीं होते, क्योंकि FIA की कैपेसिटी उतनी ही है जितनी हम सब देख रहे हैं। FIA जो है वो यहाँ आके कह रही है हमें फलाना बंदा नहीं मिला, वो फलाना बंदा जो है वो जलसे के अंदर मौजूद थे, सारे दहशतगर्द जलसे के अंदर मौजूद थे, लेकिन नीयत नहीं थी। आप कर नहीं सकते। फिर यह है कि अफसोस की बात यह जिसका चीफ साहिबा ने इज़हार किया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शर पसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना उसको खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर ले जाए, उसके बाद आप तमाशा देखें और आप पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा उसमें घुस गए। जब उनका वजीर आला दहशतगर्द है, उसकी जबान दहशतगर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशतगर्दों वाली है, तो वो दहशतगर्दों को सपोर्ट ही करेगा।
और सारे दहशतगर्द आपको जो है वो वहां से खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगे। मैं आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक खातून भी हैं, वो इस केस को बहुत पैशनेटली देख भी रही हैं। मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से, जिन्होंने एक जरताज गुल नामी 9 मई की दहशतगर्द को कौम की बेटी कहा था, उसको शेल्टर दिया था, उसको जो है हिफाजती जमानत देकर उसको खुल खुला के दंदनाने के लिए भिजवाया था। मैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर मैं भी कौम की बेटी हूँ, चलें पेशावर की नहीं हूँ, पंजाब की हूँ, वो भी पंजाब की थी बाय द वे, और आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दों को शेल्टर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसका एक्शन क्यों नहीं लेते? आप इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? क्या मैं बेटी नहीं हूँ आपकी? क्या जरताज गुल को जो है 9 मई की दहशतगर्दी के बावजूद उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी? तो जनाब मेरे साथ तो जुल्म हुआ है, मैंने तो 9 मई की दहशतगर्दी नहीं की। मेरी भी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है, मेरी भी एक बूढ़ी माँ है जो रोज जिस तरह फोटो में आके देख के जो है वो परेशान होती है। हमारा वाली वारिस इस मुल्क में कोई नहीं बनेगा। ये सारी जो फेवर्स है, ये जो सारी पैशनेट किस्म की जो चीजें हैं, ये सिर्फ एक पार्टी के रुस्ती औरतों के लिए। पेशावर हाई कोर्ट जो है उसको भी इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि जो लोग दहशतगर्द केपीके हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं या केपीके के अंदर शेल्टर लेके बैठे हैं, वो रियासत पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, वो रियासत पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। केपीके हाउस की बात की आपने की, वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? मैंने तो अपना पूरा केस ट्रीट किया। आज भी उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है चीफ साहिबा को, उसको उन्होंने बाकायदा जो है वो पूरी डिटेल जमा कराई है। केपीके हाउस के अंदर जो है ये सारे दहशतगर्द वहाँ मौजूद है। अब ये देखिए, मैं कोई सूबों को लड़ाना नहीं चाहती, ना मैं कोई यहाँ पे लिसानी बात है। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है, लेकिन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा या उसका केपीके हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है वो दहशतगर्दों का मस्कन नहीं है। क्या करूं भाई, मुझे ये बताएं, पंजाब पुलिस लेके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाउस पे घुस जाऊं? एक वो देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला है, उसने तो पता नहीं कौन सी ज़हनी हालत के अंदर उसने तो धमकियां भी दे दी, उसने तो पंजाब पे लश्कर कशी की बात भी कर दी। हम जिम्मेदार सूबा हैं, हम एक हमेशा बड़े भाइयों वाला रोल। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे केस की वजह से 2 सूबे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, और ना मैं ये कभी चाहूंगी कि पंजाब पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर घुस जाए। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को मैनेज करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन नजर सदीक साहब भी जो है अपनी जबान का कोई स्टॉपर रखें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो पहले तो नजर सदीक साहब का पता नहीं है वो पीटीआई के हैं, वो नहीं है, उनको पीटीआई ओन नहीं करती, वो पता नहीं तके के तर्जुमान बने फिरते हैं, शौक बहुत है टीवी पे बैठने का। तो थोड़ा जबान को लगाम, हर बंदा मेरी तरह सबर तहम्मुल का वो नहीं होता। अब ये, और वैसे भी इनको जबान यही वाली समझ में आती है, इनको शराफत की जबान समझ में आती नहीं, ये प्रॉब्लम है।